ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं कि कैसे इकनॉमी को बूस्ट लगाया जाए और कराची इंफ्रास्ट्रक्चर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तज़ीनो आराइश से लेकर फ्लाईओवर और बहुत सारी जो मतलब जहां जहां पर काम करने की ज़रूरत थी काम किया, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहों से एक आवाज़ सुनने को मिलती है कि कोविड-19 की लहर और लॉकडाउन के मामलात क्या किसी ऐसी पर्टिकुलर एरियाज़ या उन कॉलोनीज़ को ज़्यादा उधर स्ट्रिक्टनेस है और बहुत सारे इलाके खुले रहते हैं। चेयरमैन हकीकी आफाक अहमद साहब का भी इल्ज़ाम है कि हमारे उर्दू स्पीकिंग एरियाज़ को पुलिस बंद करवा देती है और बाकी जगहों पे तो बाकी ज़बान बोलने वाले जहाँ हैं वहाँ तो अभी भी लॉकडाउन नहीं है। रियासत के लिए तो तमाम ज़बानें एक ही हैं और सब उनके ही लोग हैं। कैसे होगा मुस्तफ़ा साहब, इन इल्ज़ामात को कैसे देख रहे हैं? आज ताजरों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी मुतालबा किया कि ये जो 6 बजे की टाइमिंग है इसको बढ़ाया जाए और मतलब 8 से 9 बजे तक हमें रिलीफ दिया जाए। कम टाइम में रश बढ़ता है तो फिर आप कैसे सोशल डिस्टेंस को मेंटेन? साजिद, बात यह है कि कोविड में आप जो कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने शिकायत की है कि उनके पोर्शंस में ज़्यादा लॉकडाउन हो रहा है या स्ट्रिक्ट हो रहा है और कोई तासुबी तरीका अपनाया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंध गवर्नमेंट की खासकर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, बिकॉज वी डोंट बिलीव इन दैट। जहाँ नंबर्स ज़्यादा आ रहे हैं, जहाँ रेशियो ज़्यादा आ रहा है, वहाँ सख्त लॉकडाउन हो रहा है। जहाँ नंबर्स कम हो रहे हैं वहाँ कम लॉकडाउन हो रहा है या ईजी लॉकडाउन हो रहा है। लेकिन कहने का मकसद है कि हमें भी ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की अवेयरनेस उतनी नहीं है, लोग इसको आज भी इतना सीरियस नहीं ले रहे, लोग मास्क नहीं पहनते या लोग उस तरह वैक्सीनेशन के लिए लोग कितना अवॉइड कर रहे हैं। आपके सामने न्यूज़ आपको भी आ रही होगी, लोग रिलक्टेंट हैं। तो उनको अब जब तक देखें ना, हमारा वैक्सीनेशन का रेशियो और प्लस हमारे ये जो लॉकडाउन है, इसको हमें पैरेलली देखना पड़ेगा कि आपके वैक्सीनेशन भी उसी स्पीड से जाए और आप लॉकडाउन भी साथ में रखें। ऐसे नहीं हो सकता कि हम एक इमीडिएटली जो है ना लॉकडाउन को ईज आउट कर दें, वैक्सीनेशन भी हमारी जो है ना वो लग तो रही है। गवर्नमेंट तो देखें ना, आप हर जगह सिंध गवर्नमेंट ने अपने फोरम्स रखे हुए हैं, वहाँ पे जाके लोग लगा रहे हैं और पीपल आर एप्रिशिएटिंग दैट, ठीक है। लेकिन लोग लगाना भी जो है ना वो प्रेफर नहीं कर रहे हैं ना। लोगों के अंदर एक रिलक्टेंसी है, वो चीज़ अभी तक क्रिएट नहीं हो रही है, उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट नहीं हो रही। तो पैरेलल चलेंगे हम कि हम लॉकडाउन भी स्ट्रिक्ट रखें। लेकिन ये जो तासुबी जो आंसर आपने मुझे बताया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे अगर आगे बढ़े तो जो बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल हैं, मतलब छोटा दुकानदार तो अब मरने के करीब आ चुका है, वो कैसे सैलरीज दे अपने स्टाफ की, उसको भी तो रिलीफ दें या तो उनको आप लोन दें। साजिद देखें, ये एक बिल्कुल अलमिया है, इसको हम डिनाई नहीं करते एंड वी स्टैंड विद द ट्रेडर्स। लेकिन पॉइंट ये है कि ये एक इंटरनेशनल क्राइसिस है, ये कोई हमने क्रिएट नहीं किया है, ये एक तो नेचुरल एक पेंडेमिक। आप इंडिपेंडेंट मतलब 18 अमेंडमेंट के बाद आपके पास इख्तियारात हैं, आप उनको एंटरटेन तो कर सकते हैं। आपके पास फैक्ट्स फिगर होंगे कि कितनी मार्केटें हैं, कितने ऐसे लोग हैं कि जो इफेक्ट हुए हैं, आप उनको छोटे छोटे आप लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। उनको कहीं ना कहीं कुछ तो आप हुकूमत की तरफ से। इससे कबल हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल माफ होंगे, लेकिन ग्राउंड पर तो कुछ भी नहीं। देखें, सीएम साहब ने जब इनिशियली फर्स्ट वेव था, सीएम साहब ने बहुत सारी चीज़ों पे, रेंट्स पे लोगों के और ये बिल्स वगैरह पे, उन्होंने ही वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जिन्होंने ये अनाउंस किया, वरना प्राइम मिनिस्टर तक जो है ना इसके फेवर में नहीं थे। ठीक है, वो तो कह रहे थे सब खोल दो। इन्होंने कहा नहीं, आप कुछ लॉकडाउन करें, कुछ वक्त तक आप जितना भी हमसे हो सकेगा हम करेंगे। तो उन्होंने तो अपने तहत किया, इवन राशन डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें तो सिंध गवर्नमेंट ने फर्स्ट वेव में भी की थी। वो जो ऐसी की मिसाली थी कि लोगों ने यहाँ तो नहीं, इंटरनेशनली भी लोगों ने इसको एक्लेम किया कि भाई एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ही वाज मच मोर कॉम्पिटेंट देन द 3 चीफ मिनिस्टर्स। चलें, आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या मतलब बताएंगे, आपने क्या देखा? और 1 साल से अब हम पुराने हो गए ना, मतलब कोविड, अब हमें पता है कि अब हमने एसी में ही रहना है, एसी में ही ज़िंदगी का पहिया भी चलाना है। आपको लग रहा है कि जो खातिर ख्वाह इंतजामात हैं वफाकी और सूबाई हुकूमतों की तरफ से, अवाम खुश है? देखिए, वफाक की जानिब से तो मैं मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने जो इकदाम उठाए वो वाकई काबिल सताइश हैं कि उन्होंने काफी बेहतर इकदाम और बहुत जल्द उठाए और एक बड़े बहरान से जो है वो हम बचे, बड़े मसाइल से हम बचे। दूसरी चीज ये कि इस वक्त कोविड के हवाले से वाकईतन जो है वो जो छोटा बिजनेसमैन है वो काफी ज्यादा परेशान है। एक तो जी यहाँ पर कुछ खामियां कोताहियां जरूर हैं सिंध गवर्नमेंट की भी। इस वक्त अगर कोविड की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कुछ मकामात पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जो है उसका नफाज किया गया है। डीसी सेंट्रल जो है वो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज करते हैं और इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उस इलाके में गैर जरूरी कोई बाहर नहीं निकलेगा, मास्क बगैर लगाए कोई बाहर नहीं निकलेगा, डबल सवारी उस इलाके में बंद होगी, कारोबारी मराकज मुकम्मल तौर पर बंद होंगे। लेकिन
माजरत के साथ कि ये 15 जून तक जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया था उन्होंने, उन इलाकों में बिल्कुल भी किसी किस्म की अमल दरामद जो है वो नजर नहीं आई। अच्छा, तमाम मार्केटें दुकानें खुली हुई हैं, बगैर मास्क के लोग घूम रहे हैं। दीगर इलाकों में तो फिर भी मास्क लगाए हुए कुछ लोग नजर आ जाते हैं, लेकिन जहां पर ये लॉकडाउन लगाया गया वहां पर तो बगैर मास्क के लोग घूम रहे हैं। तो इस पे अमल दरामद कराने के लिए उन्हें जो जिले गवर्नमेंट है जिसमें डीसीज हैं, एसीज हैं, उनको भी अमल दरामद करवाना पड़ेगा। अगर वजीर आला अकेला जाकर जो है वो खुद जाके माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नहीं लगाएगा, या वो पूरे सूबे में या पूरे तो शहर में जो है वो पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत है, इस तरह के मतलब कोई मैसेजेस जिस तरह चल रहे हैं इसी तरह पब्लिक को बताया जाए, उनको गाइड किया जाए कि अब वैक्सीनेशन ही इसका हल है। साजिद साहब, एक तो सबसे बड़ा मसला ये कि यहाँ पर सोशल मीडिया पे बहुत सारे साइंसदान, डॉक्टर्स और इंजीनियर पैदा हो गए हैं। हर बंदा जो है वो सोशल मीडिया पे अपने एक टोटके बता रहा होता है कि जी अगर ये वैक्सीनेशन लगाई तो उसमें ये मसला हो जाएगा, वो मकनातीस चिपक जाता है, कभी कोई बल्ब जला रहे, एक स्टूपिड सी बातें हैं सारी। अब अगर बैरून मुल्क आप देखें, लोग जो रहते हैं वो खुद इस चीज को जो है वो फील करते हैं, जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी दी है उस पर अमल दरामद खुद करते हैं। तो ऐसे लोगों को पनिश किया जाए जो इस तरह की मनगढ़ंत चीजें और आवाम को मिसगाइड करते हैं, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल वबा है। जी, पनिश करना चाहिए बिल्कुल। जो सड़क पे बगैर मास्क के घूम रहा है, जिस तरीके से बाहर के रूल हैं कि उस पर फाइन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दुकानदार सिर्फ मासूम आता है कि जी इसने दुकान जो है वो 6:05 तक खुली रखी है तो उसको खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाती है। इवन यहाँ मैंने कुछ एरियाज में देखा, क्योंकि आपको पता है आप हम पब्लिक के नुमाइंदे हैं, कि शटर बंद है लेकिन पुलिस वो शटर उठा रही है और वहाँ अगर कोई मिला तो आ जाए भाई। तो क्या ये लॉ इस चीज़ की इजाज़त देता है? चले जी शटर बंद तो है, अगर वहाँ 1 या 2 मुलाजिम कोई काम कर रहे हैं, कोई अगर ऐसा है या किसी इमरजेंसी में वो बैठे हैं, चाहे वो मैकेनिक हजरात हैं या हेयर ड्रेसर हजरात हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए? देखें, कोविड से पूरे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, इंटरनेशनली भी नुकसान हो रहा है, इस शहर को भी बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन एक फोर्स ऐसी है जिसे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। जी, मेरे भाई भी मुत्तफिक होंगे उस बात से कि जी अगर चले दुकान खुली हुई है, होटल्स वगैरह खुले हुए हैं और वहां पर जाके आप, ये तो असिस्टेंट कमिश्नर का काम है ना, एसी वाले कमरों से बाहर निकले, सड़क पर लोगों के बीच में जाए, उनके मसाइल भी सुने और जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज दी हैं, एसओपी दी हैं, उस पर अमल दरामद भी करवाए। ये तो उनका काम है। लेकिन इस वक्त सिलसिला ये है कि एसीज जो हैं वो अपने कमरों में होते हैं और दूसरे जो उनके तबेदार और ये सब लोग जो होते हैं वो मार्केट में होते हैं। तो करप्शन का अंसर यहाँ पर भी बढ़ रहा है, दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से भी बढ़ रहा है। पुलिस गैर कानूनी तौर पर, मतलब अगर किसी की दुकान 5 मिनट लेट भी बंद हो रही है या लाइट्स खुली हुई हैं, बाहर बंदा खड़ा हुआ है, जी उठा के बंद कर दें, इसे फिक्स कर दें। तो इससे भी जो है मॉनिटर करना रियासत की जिम्मेदारी है, सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि ऐसे अफसरान को और ऐसी जो इंतजामिया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और दूसरी जानिब ये कि अवाम को खुद सबसे पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा अच्छा इकदाम था और काफ़ी अरसे से उन पर प्रेशर था मुख्तलिफ सहाफ़ी तंजीमों से कि जर्नलिस्ट को थ्रेट किया जाता है, उनको धमकियाँ दी जाती हैं और बहुत सारे लोग जान से भी गए। वफाक ने इस तरह सा, मतलब अभी तक मुझे कोई वफाक की तरफ से कोई ऐसा बिल, उसके बाद ऑर्डिनेंस तो बहुत वफाक लाता है और मीडिया को मज़ीद इंगेज करने के लिए आपको लग रहा है कि वफाक को इस पर नज़रसानी करनी चाहिए थी? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ये जो उन्होंने अप्रूव किया है, इसकी जो मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं तो मतलब इतना डिटेल तो नहीं है। देखिए 1992 से लेकर 2019 तक कराची समेत पाकिस्तान में जो है ये पूरी एक हिस्ट्री है, 61 सहाफ़ी जो हैं उन्हें कत्ल किया गया। आप मुझे बता दें उन 61 सहाफ़ियों के जो कत्ल में मुलविस लोग हैं, किसी को सजा नहीं हुई? किसी को सजा हुई है आज तक? नहीं हुई। प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है जी, अच्छी बात है, सहाफ़ियों को भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। ये बताएं, ये बिल आने के बाद जो है वफाक में, इस्लामाबाद में एक मसला खड़ा होता है सहाफ़ियों के खिलाफ, उन्हें नौकरियों से निकलवा दिया जाता है, ठीक है, उन्हें थ्रेट्स की जाती है, ठीक है, उनकी गलती है, स्पीच में कहीं कोई कोताही हो गई होगी, जज्बात में बहकर जो है कुछ कह जाता वो तमाम चीजें, लेकिन एक चांस जरूर देना चाहिए कि जी माजरत का एक रास्ता जो है वो खुला रखना चाहिए। आपको लग रहा है कि उनकी तरफ से माजरत और इस तरह की स्टेटमेंट आएगी, तरदीदी बयान आएंगे? देखिए, तरदीदी बयान तो इस वजह से भी नहीं आ सकता कि आपने पहले डंडा चलाया, उसके बाद उन्हें लिटा के जो है मारना शुरू कर दिया, उन्हें मौका तो दें कि कुछ बोलें। आपने बोलने का मौका जब नहीं दिया तो जाहिर सी बात है कि इंसान जो है वो मजीद गुस्से में आएगा, फिर वो दीगर इकदामात की तरफ जाएगा। इस वक्त सोशल मीडिया जो है वो ओपन है, सिर्फ न्यूज चैनल ही नहीं है। इस वक्त अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त सोशल मीडिया को जो है वो अच्छी खासी
आवाम जो है वो देखती है, पब्लिक जो है देखती और हमारी है। जो दुश्मन ममालिक हैं वहां पर तो मतलब भंगड़े हैं, फायदा उठाया जाता है। देखें, यही सबसे बड़े मसला ये है कि हम पाकिस्तानियों को अब तक ये समझ नहीं आया कि जो इस वक्त हम आपस में कर रहे हैं वो दूसरे ममालिक, हमारे दुश्मन ममालिक उसका मजाक उड़ाते हैं, वो कैश करते हैं उससे। इस वक्त आप देख लें, उनकी रेटिंग देख लें कि जी वो जितना हमारा मजाक उड़ाते जा रहे हैं उतनी उनकी रेटिंग ऊपर जाई है। इस वक्त हम कश्मीर के मामले को भूल गए, हम अपने मामलात में पड़े हुए, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ये नहीं है। फलस्तीन का मामला हुआ जी, सारे फलस्तीन बन गए, पाकिस्तान में सारे फलस्तीनी बन गए, कश्मीर के मामले में कोई कश्मीरी नहीं बनता। चले मुस्तफा बलोच साहब क्या कहेंगे इस पे कि जर्नलिस्ट के लिए आपने कुछ कदम तो उठाए, लेकिन ये भी एक अलमिया है कि अजीज मेमन हो या इस तरह के कई वाकयात हमें मिलते हैं, लेकिन होता वही है। ठीक है, आपकी तरफ से इकदामात उठाए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। यही मामला आप बिलावल साहब भी गए कुछ सहाफ़ियों के साथ, जब इस्लामाबाद में मसला हुआ तो सबने अप्रिशिएट किया कि कम अज़ कम सॉफ्ट कॉर्नर एक हो रियासत की जानिब से, पूछा जाए। तो इस पे क्या आपका मौक़िफ़ है? साजिद, देखिए, मीडिया हैज़ अ वेरी मेजर रोल आपकी डेमोक्रेसी में। कोई भी आपकी जितनी भी जद्दोजहद जमहूरियत के लिए हुई है उनमें देखें ना, जब मोहतरमा भी आई थी तो सारे सहाफ़ी उनके साथ थे, तो वो एक स्ट्रगल होती है उसमें। कुछ सहाफ़ी डेवलप होते हैं, कुछ नए सहाफ़ी आते हैं, तो इनको अगर इनका ज़ुबान बंद की जाएगी या इनको रोका जाएगा या कहीं ना कहीं से मैनिपुलेट किया जाएगा या उनको आप डाइल्यूट करके उनकी न्यूज़ को आगे फॉरवर्ड करेंगे, तो देखिए पता चल जाता है कि आप तो रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। आपको कहीं लगेगा यार ये बाइस चैनल है, आप हटा देंगे उसको, स्विच ऑफ कर देंगे। कुछ लिमिटेशंस भी होनी चाहिए। ऑब्वियसली लिमिटेशंस ठीक है होनी चाहिए, लेकिन प्रेस शुड बी इंडिपेंडेंट, प्रेस को आप जो है ना दबा के या उसको ट्यून करके आप उसको, और खासकर जमहूरियत में, मतलब ये कोई अगर डिक्टेटरशिप होती तो मैं समझता कि ठीक है। मैं हैरान हूँ, खान साहब ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया, या एक क्राइसिस तो है ना, मैं नहीं कह रहा किसी एक की साइड लेते या कुछ करते, कम से कम इस क्राइसिस में एज ए लीडर कहीं खड़े तो होते कि भाई चलो ये हुआ है मसला, इसको सॉर्ट आउट करते हैं, बुलाते सारे साफियों को, बुलाते सारे स्टेक होल्डर्स को, इस मसले को हल करते। लेकिन वो तो देखे ना, ऑस्ट्रिच वाली पॉलिसी है उनकी, सर अंदर डाल के जो है ना वो जमीन के, वो बिल्कुल कुछ नहीं, सब अच्छा है। तो ऐसे नहीं चल सकता। ये एक देखें अब इशू है, अब इसको कितना देखें, इंटरनेशनल मीडिया उछाल रहा है इसको, अल जजीरा हो, आपके हर BBC CNN सब जो है ना वो आपके हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब भारत हार्ड टॉक पे जाके हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब जो है ना वो जाके बात करते हैं, उनसे तो जवाब ही नहीं दिया जा रहा था वहाँ पे। तो देखें ना, इंटरनेशनल वफाकी इदारे कर रहे हैं और हमारी खुफिया इदारों के नाम लिए गए, तो आपको लग रहा है कि ये जो तफ्तीश है ये पहुंचे कि हतमी मराहल, मतलब उन लोगों को सज़ा होगी? देखिए, गॉड नोज, इस पे क्या कह सकते हैं। जो हिस्ट्री रही है, चीज़ें होती हैं, टाइम गुजर जाता है, लेकिन कहने का मकसद है मीडिया को आज़ाद होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए। चले, मैं इस पे लास्ट एक आपसे लूँगा, साजिद अवान साहब, रियासत के सीक्रेट भी होते हैं, क्या जर्नलिस्ट के लिए लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए? सहाफ़त हमें ये बताती है कि आप हर चीज़ में आप इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करें, या आपको लग रहा है कि जो हुआ सही हुआ? नहीं साजिद साहब, देखें, बिल्कुल आपने बिल्कुल वजह फरमाया, और मैं भी यही कहना चाह रहा था कि एक सहाफ़ी का ये काम नहीं कि किसी के घर के अंदर की बात बाहर निकाले। सबसे बड़ी बात तो ये, ठीक है, करप्शन के इश्यूज हों, दीगर मामलात हों, सियासी मामलात हों, उसे हाईलाइट आप करें, लेकिन किसी के घर के मामलात को एक सहाफ़ी का भी हक नहीं बनता, और हमारे जो बायलॉज हैं वो भी हमें इजाज़त नहीं देते कि जी हम किसी के घर की बात जो है वो ऑन कैमरा जो और पब्लिक के बीच में हम उनसे धमका के ये कहें कि जी मेरे पास तुम्हारे ये सारे मामलात हैं, मैं उसे बता दूंगा। तो ये तो वाकयातन जो है वो गलती है, और इस पर गलती पर मुआफ़ी जो है वो मांगनी चाहिए। और जो रियासती इदारों ने किया, मतलब जो इस वक्त हमारे सिलसिला है, गवर्नमेंट के जो इदारे हैं जिन्होंने प्रेशराइज किया उस चैनल को और वो तमाम चीज़ हुई हैं, तो उन्हें भी इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए और दोबारा ये मामला जो है सॉर्ट आउट करने चाहिए, जिसमें हमारे प्रेस क्लब्स जो हैं वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो इस मेरी तो यही एक इल्तिजा होगी कि तमाम जितने भी हमारे सहाफ़ी, बुजुर्ग सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो मिलकर इस मसले को सॉर्ट आउट करें, ताकि इस मुल्क की बदनामी भी ना हो और इस सहाफ़ती इदारों की बदनामी। अच्छा, मैंने अभी आप लिमिटेशन पे मुझे आपने नहीं बताया कि हम ठीक है हर इदारों में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम कहें पूरा इदारा ऐसा है। तो इदारों के नाम लेना किसी इंडिविजुअल के लिए, लेट्स सपोज अगर किसी आपको इंडिविजुअल के साथ मसला है तो आप उसके लिए आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें पूरा इदारा, इंस्टीट्यूशन ही आपको कुछ उससे मसला है, प्रॉब्लम है, तो आपको नहीं लगता कि रियासत तो फिर एक्शन में आएगी?
देखिए साहिब साहब, जितनी सहाफत हमने सीखी है, जर्नलिज्म में हमने किया है, तो उसमें हमें यही समझाया गया है कि जिस पर इल्जाम भी लगता है उसका मौकिफ लेना भी जरूरी होता है। तो हमें तो ये सिखाया जाता है, और हम खुद अगर किसी पे इल्जाम हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते, एज अ सहाफी हम नहीं लगा सकते। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बंदे पे इल्जाम लगा रही, तो हमें उसका मौकिफ जानना भी जरूरी है, चाहे वो किसी भी इदारे में हो, किसी प्राइवेट इदारे में हो या सरकारी इदारे में हो, कोई अफसर हो, उसके खिलाफ भी हम डायरेक्टली हम ये नहीं कह सकते कि जी ये करप्शन में मुलविस है। अगर लेना है तो जी उसके सबूत हमारे पे प्रूफ होने चाहिए, और उसका मौकिफ जो है वो जरूरी होना चाहिए कि जी ये प्रूफ जो हमारे पास है वो सही भी है या नहीं है। तो इससे हम बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। गलतियां हुई हैं दोनों जानिब से, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि अपना और कौम का मजाक बनाने से बेहतर यही है कि साथ मसले को और ऐसे इश्यूज को हाईलाइट ना किया जाए। एक ब्रेक, मुझे कहा जा रहा है ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।